मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि हमें बताया जाए 93 और 99 में क्यों निकाला, क्या कारगिल जंग छेड़ने का सवाल करने पर निकाला गया। हम नस्लों से ओझल लेकिन दिल के बहुत करीब रहे हैं, अपनी किसी दोस्त और साथी को भूला नहीं, हमेशा याद रखा। आज भी दुआ है कि अल्लाह इस कौम को मुश्किलात से निकाले। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ के वतन वापस आने के बाद कौम की मायूसियां खत्म हो गई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कौम की उम्मीदों और तवक्कुआत पर हमेशा की तरह पूरा उतरेगी। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून कौम को अमन, तरक्की और मौशी खुशहाली जरूर देगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, जो 3 बार वज़ीर आज़म बनकर फेल हुआ वो चौथी बार क्या तीर मारेगा। तीमरकरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो सरदारी ने अपने सियासी मुखालिफिन को चुन चुन कर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुल्क के मौशी हालात ऐसे नहीं कि हम इंतकाम की सियासत या खिलाड़ी को बर्दाश्त करें। 8 फरवरी को अवाम एक बार फिर पीपल्स पार्टी को इंशाअल्लाह मुंतखब करेंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि आजकल लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा शोर सुन रही हूँ। नवाज शरीफ को जेल में अहलिया की वफात की खबर सुनना पड़ी। क्या साबिक चेयरमैन पीटीआई को ये वाली लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ ने मोटरवे सड़कों के जाल बिछाए, नवाज शरीफ ने सी पैक बनाया, आपने अपना मुस्तकबिल नवाज शरीफ से जोड़ दिया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि मुल्क अमन के लिए सियासी जमातें मिल बैठकर कानून साजी करें। पुलिस ने मुल्क में अमन के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। हम पुलिस डिपार्टमेंट के मकरूज हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में 90,000 अफराद शहीद हुए। मुलाजमत की नौयत जो भी हो, हमें फर्शनासी से काम करने की जरूरत है। सीनियर सियासतदान एतजाज अहसन ने कहा कि निगरान हुकूमत और इंतजामिया मियां साहब को 2/3 अक्सरियत देने की हतमी कोशिश कर रही है। नवाज शरीफ चौथी मर्तबा वज़ीर आज़म बन गए हैं और उन्हें वज़ीर आज़म का सारा प्रोटोकॉल मिल रहा है। मुस्लिम लीग नून के हवाले से बड़ा दावा करते हुए कहा कि अगर इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड होगी तो कौमी असम्बली की नशिस्तों में मुस्लिम लीग नून हिस्सा बहुत थोड़ा होगा। एमक्यूएम के सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार ने कहा कि हम एक बहुत बड़ा सियासी इत्तेहाद कायम और तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। एमक्यूएम के सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार वक्त के साथ सुन्नी तहरीक के सदर सरवत एजाज कादरी की रिहाइश का गए, जहां पर मुख्तलिफ इशूज पर तबादला ख्याल किया गया। फारूक सत्तार और सरवत एजाज कादरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी तहरीक का मकसद कसीरुल जहती है। हम तमाम शोबों के लोगों को तहरीक में शमूलियत की दावत दे रहे हैं।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि इसराइल बमबारी करके मौत बांट रहा है। गजा के लोग हमारे इंतजार में हैं। शायद यही कहती इतनी तादाद में खवातीन का हजूम देखा हो। सब कश्मीर और फलस्तीन के मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए जमा हुए हैं। गजा में 25 लाख अफराद बम पर साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से मुतल्लिक रेफरेंस की नशरियात दिखाने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी ने रिपोर्ट मुरतब कर ली। सराय के मुताबिक सदारती रेफरेंस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी कमेटी पीर को रिपोर्ट पेश करेगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई चलाओ घिराव केस में पीटीआई के 10 रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया। मुल्जिमान में हमाद असर, मियां असलम इकबाल, मुसर्रत जमशेद चीमा, गुलाम मुबाज समेत दीगर शामिल है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की दरखास्त पर कार्रवाई की। मुल्जिमों के खिलाफ थाना मॉडल टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि मुल्जिमान ने खुद को रुपोश कर रखा है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अदालत ने इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फवाद चौधरी को 1 रोजा राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में फवाद चौधरी के खिलाफ एंटी करप्शन पंजाब के केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में एंटी करप्शन पुलिस ने फवाद चौधरी को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर अदनान अली और फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी अदालत में पेश हुए। अमेरिका ने एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में इंसानी बुनियादों पर गजा में जंग बंदी के लिए पेश की गई करारदाद वीटो कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से सिक्योरिटी काउंसिल में गजा में इंसानी बुनियादों पर फौरी जंग बंदी की करारदाद पर 15 में से 13 अरकान ने हमायत में वोट दिया, जबकि बरतानिया गैर हाजिर रहा। अक़वाम मुत्तहिदा में नायब अमरीकी सफीर रॉबर्ट वुड का कहना था कि करारदाद का ड्राफ्ट गैर मतवाजन होने के अलावा हकीकत से हम आहंग नहीं है। इस करारदाद से मामले का कोई ठोस हल नहीं निकल सकता। पर्थ टेस्ट में कौमी टीम के प्लेइंग 11 में कोई स्पिनर शामिल न किए जाने का इम्कान है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान पर्थ टेस्ट में फास्ट बॉलर्स और नॉन रेगुलर स्पिनर खिलाने की मनसूबाबंदी कर रहा है। टीम में शाहीन अफरीदी, फहीम अशरफ, हसन अली और खुर्रम शहजाद को खिलाने का इम्कान है। ताहम पाकिस्तान के हतमी टेस्ट स्क्वाड का फैसला पिच और कंडीशन देखकर किया जाएगा। दूसरी जानिब सराय का बताना है कि इमरान अहमद की इंजरी के बायस पर्थ टेस्ट में उनकी जगह साजिद खान के नाम पर इत्तफाक किया गया है।
पाकिस्तान और भारत के लेजेंड साबिक क्रिकेटर्स वसीम अकरम और गौतम गंभीर ने बाबर आजम को बेहतरी के लिए पाकिस्तान सुपर लीग में भी टीम की क़यादत छोड़ने का मशवरा दिया है। वसीम अकरम ने बाबर आजम को मशवरा देते हुए इस बात पर जोर दिया कि एक नामवर खिलाड़ी की हैसियत से उन्हें खेलने, रन्स बनाने और खेल से लुत्फ अंदोज होने पर तवज्जो देनी चाहिए। फिल्म और टीवी अदाकारा आयशा उमर का कहना है कि वो पाकिस्तान में खुद को महफूज महसूस नहीं करती। लाहौर ज्यादा महफूज जगह है। कराची की खुली फजा में लड़कियां वॉक नहीं कर सकती। उन्होंने शादी से मुतालिक बात करते हुए कहा कि वो अब शादी करके मां बनना चाहती हैं, लेकिन वालदा चाहती हैं कि मैं पाकिस्तानी मर्द के बजाय टर्किश या यूरोपीय मर्द से शादी करूं। पाकिस्तान के लेजेंड अदाकारा रेशम का कहना है कि अगर उनकी शादी किसी अच्छी जगह हो जाती तो वो शोबिस को काफी पहले ही खैराबाद कह चुकी होती। हाल ही में एक पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए रेशम ने शोबिस इंडस्ट्री के जोड़ों में होने वाली तलाकों पर बात की और बढ़ती हुई तलाक की शरह को अफसोसनाक करार दे दिया। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में कायम मगरमच्छों के गेटरलैंड ओरलैंडो पार्क में एक सफेद रंग के इंतहाई नायाब नस्ल के मगरमच्छ के बच्चे की पैदाइश हुई है। पार्क इंतजामिया के मुताबिक इस नस्ल का नाम लेविस्टिक एलिगेटर है, जो कि अमरीकी मगरमच्छों की एक इंतहाई नायाब नस्ल है। पार्क इंतजामिया की जानिब से नायाब नस्ल के मगरमच्छ के बच्चे की पैदाइश का जश्न भी मनाया गया है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं अक्सा खान। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको अहम खबर दें कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि हमें बताया जाए 93 और 99 में क्यों निकाला। क्या कारगिल जंग छेड़ने का सवाल करने पर निकाला? क्या लाहौर में पार्टी टिकट के उम्मीदवारों के इजलास से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा कि हम नजरों से ओझल लेकिन दिल के इंतहाई करीब रहे हैं। अपने किसी दोस्त और साथी को भूला नहीं, हमेशा याद रखा। आज भी दुआ है कि अल्लाह इस कौम को मुश्किलात से निकाले। कौम ने पिछले 4 साल बहुत मुश्किल दौर देखा। हमारे दौर में मईशत बेहतर और तरक्की अरूज पर थी और हमारे दौर में हर लिहाज से मुआशरा आगे बढ़ रहा था, लेकिन
कुछ किरदार ऐसे आए जिन्होंने दौड़ते पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। शहबाज शरीफ आकर ना संभालते तो मुल्क कब का डिफॉल्ट हो जाता। पहले लोड शेडिंग का मसला था, अब पीटीआई हुकूमत ने बिजली की कीमतों का भी मसला पैदा कर दिया है। आज गरीब आवाम की सारी तनख्वाह बिजली के बिल पर लग जाती है। वहीं दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जो 3 बार वजीर आजम बनकर फेल हुआ वो चौथी बार क्या तीर मारेगा। तीमरगिरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो सरदारी ने अपने सियासी मुखालिफिन को चुनकर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुल्क के मौशी हालात ऐसे नहीं कि हम इंतकाम की सियासत या खिलाड़ी को बर्दाश्त करें। 8 फरवरी को अवाम एक बार फिर पीपल्स पार्टी को इंशाल्लाह मुंतखब करेंगे। बानी पीटीआई से सिर्फ ये इख्तलाफात था कि वो सिलेक्ट होकर आए थे। साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ के वतन वापस आने के बाद कौम की मायूसियां खत्म हो गई हैं। साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से साबिक अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं की अलग अलग मुलाकातें हुई हैं। चित्राल से पार्टी रहनुमा और साबिक रुकन कौमी असम्बली शहजादा इफ्तारुद्दीन की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने शहजादा इफ्तारुद्दीन के वालिद शहजादा मोहिउद्दीन मरहूम की मुल्क और कौम के लिए खदमात को सराहा। शहजादा इफ्तारुद्दीन ने एवनफील्ड रेफरेंस में कायद नवाज शरीफ की बरियत पर मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कौम की उम्मीदों और तवक्कुआत पर हमेशा की तरह पूरा उतरेगी। नवाज शरीफ की वतन वापस आने के बाद कौम की मायूसियां खत्म हो गई हैं। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून कौम को अमन, तरक्की और मौशी खुशहाली जरूर देगा। नासिम वही दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि आजकल लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा शोर सुन रही हूँ। नवाज शरीफ को जेल में अहलिया की वफात की खबर सुनना पड़ी। क्या साबिक चेयरमैन पीटीआई को ये वाली लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ ने मोटरवेज सड़कों के जाल बिछाए, नवाज शरीफ ने सी पैक बनाया, अपने अपना मुस्तकबिल नवाज शरीफ से जोड़ दिया है। नवाज शरीफ का सियासी सफर आसान नहीं था। गुज़िश्ता 23 बरसों में नवाज शरीफ ने 2.5 साल जेल काटी, 11 साल नवाज शरीफ ने जिला वतनी काटी। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि शर्म आनी चाहिए, नवाज शरीफ को 7 साल बाद भी रिंग रिंग कर इंसाफ मिल रहा है। नवाज शरीफ ने अरबों खरबों के मंसूबे लगाए, किसी एक मंसूबे में भी नवाज शरीफ पर करप्शन का इल्जाम नहीं लगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मुल्क अमन के लिए सियासी जमातें मिल बैठकर कानून साजी करें। निगरान वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में पुलिस के साबिक इंस्पेक्टर जनरल्स की 7वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मजीद तफसीलात के मुताबिक पुलिस डिपार्टमेंट के मकरूस है। दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में 90,000 अफराद शहीद हुए। मुलाजमत की नोयत जो भी हो, हमें फर्शनासी से काम करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि हमें बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। सीनियर सियासतदान एतजाज एहसन ने कहा है कि निगरान हुकूमत और इंतजामिया मियां साहब को 2/3 अक्सरियत देने की हतमी कोशिश कर रही है। नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन गए हैं और उन्हें वज़ीर आज़म का सारा प्रोटोकॉल मिल रहा है। मुस्लिम लीग नून के हवाले से बड़ा दावा करते हुए कहा कि अगर
इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड होगी तो कौमी असम्बली के नशिस्तों में मुस्लिम लीग नून हिस्सा बहुत थोड़ा होगा। नासिर पीपल्स पार्टी सिंध के सदर सेनेटर निसार खोड़ो ने कहा है कि सियासी जमातें अगर 18वीं तरमीम में कोई तरमीम करना चाहती हैं तो फिर उन्हें NFC में सूबों का हिस्सा मजीद बढ़ाकर सूबों को ज्यादा इख्तियारात दिए जाएं। आपको बताते चलें कि पीपल्स पार्टी सिंध के सदर सेनेटर निसार खोड़ो ने कहा कि सियासी जमातें अगर 18वीं तरमीम में कोई तरमीम करना चाहती हैं तो फिर NFC में सूबों का हिस्सा मजीद बढ़ाकर सूबों को ज्यादा इख्तियार दिए जाएं। इसी 1 पॉइंट के अलावा 18वीं तरमीम में बाकी कोई और तरमीम कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी सिंध के नायब सदर साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हमरा पीपल्स पार्टी हैदराबाद जिला के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सत्थू की रिहाइशगाह पर हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि टिकटों के फैसले पीपल्स पार्टी का बोर्ड करेगा। मुझे भी नहीं मालूम कि टिकट मिलेगी या नहीं। मुल्क के कानून के तहत हर जमात को इंतखाबात लड़ने की मुकम्मल आज़ादी हासिल होनी चाहिए। नासिर अमरीका ने एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में इंसानी बुनियादों पर गजा में जंग बंदी के लिए पेश की गई करारदाद वीटो कर दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से सिक्योरिटी काउंसिल में गजा में इंसानी बुनियादों पर फौरी जंग बंदी की करारदाद पर 15 में से 13 अरकान ने हमायत में वोट दिया, जबकि बरतानिया गैर हाजिर रहा। अक़वाम मुत्तहिदा में नायब अमरीकी सफ़ीर रॉबर्ट वुड का कहना था कि करारदाद का ड्राफ्ट गैर मतवाज़न होने के अलावा हकीकत से हम आहंग नहीं है। उस करारदाद से मामले का कोई ठोस हल नहीं निकल सकता। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमरीका इस मसले में देरपा क़याम अमन की भरपूर हमायत करता है, जिससे दोनों फरीक यानी इसराइल और फ़लस्तीनी एक दूसरे के साथ अमन और सलामती के साथ रह सके। रॉबर्ट वुड का कहना था कि हम इस करारदाद की हमायत नहीं कर सकते जो गैर पायदार जंगबंदी का मुतालबा करती है। इससे सिर्फ एक नई जंग का बीज बोया जा सकता है। अमरीकी नुमाइंदे ने करारदाद में तरमीम तजवीज़ करते हुए कहा कि करारदाद को बेहतर बनाने के लिए इसमें हमास के 7 अक्टूबर के हमले की मजम्मत को शामिल किया जाए, जिसमें 1200 इसराइली हलाक और 240 से ज़ायद यरगमाली बना लिए गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से मुतल्लिक रेफरेंस की नशरियात दिखाने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी ने रिपोर्ट मुरतब कर ली है। सराय के मुताबिक सदारती रेफरेंस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी कमेटी पीर को रिपोर्ट पेश करेगी। सराय का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी कमेटी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से मुतल्लिक रेफरेंस की नशरियात बराह रास्त दिखाने या समात के बाद रिकॉर्डिंग जारी करने से मुतल्लिक रिपोर्ट मुरतब कर ली है। ज़राए का बताना है कि जस्टिस सदर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल कमेटी सिफारिशात कोर्ट के सामने जरूर रखेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि इसराइल बमबारी करके मौत बांट रहा है। गजा के लोग हमारे इंतजार में हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने बहावलपुर में खवातीन कन्वेंशन में शुरा से खिताब करते हुए कहा कि शायद ही कहीं इतनी तादाद में खवातीन का हजूम देखा हो। सब कश्मीर और फलस्तीन के मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए जमा हुए हैं। गजा में 25 लाख अफराद बम बारूद की
इज्जत में है। फलस्तीनी माओ को सलाम पेश करता हूँ। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि जमात इस्लामी पाकिस्तान में कुरान का निज़ाम चाहती है। कुरान उठाकर वादा करता हूँ, हुकूमत मिली तो मुल्क को कुरान के नूर से रोशन करेंगे। आप सब ने जमात इस्लामी पर ठप्पा लगाना है। अगर कोई जागीरदार या किसी और को वोट डालने का कहे तो साफ इनकार कर दे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई जलाओ घिराव केस में पीटीआई के 10 रहनुमाओं को इश्तेहारी करार दे दिया है। इस हवाले से मुल्जिमान में हमाद असर, मियां असलम इकबाल, मुसर्रर जमशेद चीमा, गुलाम अब्बास समेत दीगर शामिल है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की दरखास्त पर कार्रवाई की। मुल्जिमों के खिलाफ थाना मॉडल टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि मुल्जिमान ने खुद को रुपोश कर रखा है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अदालत ने इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फवाद चौधरी को एक रोजा राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में फवाद चौधरी के खिलाफ एंटी करप्शन पंजाब के केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में एंटी करप्शन पुलिस ने फवाद चौधरी को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया, जबकि नायब प्रोसिक्यूटर अदनान अली और फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत जज कासिम माजिद ने कहा कि एंटी करप्शन महकमा पंजाब को फवाद चौधरी का राहदारी रिमांड दरकार है। इस पर फैसल चौधरी ने कहा कि फवाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर है। मुल्क आइन और कानून के तहत नहीं चल रहा। फवाद चौधरी के खिलाफ मुदई रावलपिंडी का रहायशी है। फवाद चौधरी को एंटी करप्शन महकमे ने कौन सा नया नोटिस दिया है? इंक्वायरी न तफ्तीश की गई। नोटिस दिया गया लेकिन वापस ले लिया गया। एमक्यूएम के सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर फारूक सत्तार ने कहा कि हम एक बड़ा सियासी इत्तेहाद कायम और तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। एमक्यूएम के सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर फारूक सत्तार फव के साथ सुन्नी तहरीक के सदर सरवत एजाज कादरी की रहायशगाह गए, जहां पर मुख्तलिफ इशूज पर तबादला ख्याल किया गया। फारूक सत्तार और सरवत एजाज कादरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी तहरीक का मकसद कसीरुल जहती है। हम तमाम शोबों के लोगों को तहरीक में शमूलियत की दावत दे रहे हैं। मौरूसी सियासत करने वालों का शहर पर नाजायज कब्जा है। फारूक सत्तार ने कहा कि हम मिलकर लोगों को मुश्किलात से निकालना चाहते हैं। महंगाई की वजह से गरीब लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। कराची चलता है तो रावलपिंडी, कोयटा, पिशावर, लाहौर में चलता है। कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है। कराची को 400 अरब मिलने चाहिए। मुश्तरका हिकमत अमली का हम मिलकर एक खाका तैयार करेंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।